जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम विशेष रूप से बात करेंगे आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। ये तो बताएंगे ही कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई किस दिन जाएगी, किस दिन योग बन रहा है, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, कब पूजन करना है आपको, किस समय कान्हा जी का जन्म कराना है। उससे बड़ी बात, इस दिन की महिमा क्या है, इसके विषय में बहुत कम लोग जानते होंगे। ये तो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसका पुण्य क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है। आप सब जानते हैं एकादशी बहुत पुण्यदायी होती है, पर क्या आप जानते हैं एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशी का पुण्य देता है। कोई मनुष्य कर सकता है क्या 20 करोड़ एकादशी जीवन में? इतना पुण्य केवल एक जन्माष्टमी का व्रत दे देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पुराण में वर्णित है। बताऊंगा इसके विषय में। शिव महापुराण में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतों का राजा कहा है, स्वयं भगवान शंकर के द्वारा। प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी का एक व्रत कर लेने से मनुष्य 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। 100 जन्मों के पाप एक व्रत से धुल जाते हैं, ऐसा कोई दूसरा व्रत है ही नहीं। इस व्रत की महिमा खूब भरी है पुराणों में। बताऊंगा आपको कि क्या इसकी महिमा है, कैसे ये व्रत करना चाहिए, कैसे सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्या इसके नियम होते हैं, इस वर्ष 2026 में व्रत कब करना है, मुहूर्त क्या रहेगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े परिश्रम के साथ, बहुत रिसर्च करने के बाद, अनेकों पुराण पढ़ने के बाद फिर ये वीडियो बनाया जाता है। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी मेहनत सफल होती है। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप पर कृपा करेंगे, आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। और अगर अपनी राय देना चाहें तो लिख के बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। आइए बात करते हैं आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जिस दिन द्वापर युग में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था। यह दिन भक्तों का कल्याण करने के लिए परम कल्याणकारी, सर्वाधिक पुण्यदायी है। प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी की इस रात्रि को मोहरात्रि कहते हैं। हमारे पुराणों में 4 महारात्रियों का वर्णन आता है। इन महारात्रियों के विषय में कहा जाता है कि यदि इन 4 महारात्रियों में जागरण करके जप किया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि वह जप जब आप इन रात्रियों में करते हैं तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। अनंत गुना से अभिप्राय है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, अरबों करोड़ गुना उसका पुण्य प्राप्त होता है। वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये परम सिद्धि की रात्रियां होती हैं, परम कल्याण की रात्रियां होती हैं। जन्माष्टमी एक त्योहार भी है, सिद्धि का अवसर भी है, एक पर्व भी है और अत्यंत कल्याणकारी महान व्रत अर्थात उपवास का एक पावन दिन है। प्रिय भक्तों, भविष्योत्तर पुराण में एक वर्णन आता है। जब महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि ये एक जन्माष्टमी का व्रत मनुष्य को 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य प्रदान कर देता है। एकादशी तो आप करते ही होंगे, अत्यंत पुण्यदायिनी, पृथ्वी पर श्रेष्ठतम व्रतों में एक एकादशी का है। परंतु ये जन्माष्टमी का एक व्रत 20 करोड़ एकादशी करने का पुण्य एक ही बार में दे देता है। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं कही गई है। भविष्योत्तर पुराण में आप देख सकते हैं। जब भगवान शंकर से पूछा गया, प्रभु भगवान श्री कृष्ण के इस दिवस के विषय में बताएं, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे सनत कुमार, यह व्रतों का राजा है, यह शीर्षस्थ व्रत है। ऐसा वर्णन शिव महापुराण में मिलता है, जो भगवान शंकर के द्वारा कहा गया। धर्मराज सावित्री माता के पूछने पर इसी विषय में बताते हैं। आप जानते हैं धर्मराज को और आप जानते हैं सावित्री माता को। तो जब सावित्री माता ने पूछा तो धर्मराज ने उन्हें बताया कि इस पृथ्वी पर भाद्रपद की अष्टमी को एक ऐसा व्रत किया जाता है जो मनुष्य के 100 जन्मों के पापों को धो देता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त होकर दीर्घ काल तक वैकुंठ का आनंद पाता है। उसके बाद यदि उसे मनुष्य जन्म मिलता भी है तो वह पृथ्वी पर आने के बाद कृष्ण भक्त बनता है। अग्नि पुराण में वर्णन आता है
कि इस व्रत के करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात भोग से अभिप्राय है कि जो मनुष्य के जीवन में जीने के लिए जो आधुनिक सुख सुविधाएं होती हैं, ऐशो आराम की वस्तुएं हैं, वो सब प्राप्त होती हैं। और मोक्ष अर्थात जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वहीं भविष्योत्तर पुराण की अगर मैं बात करूं तो भविष्योत्तर पुराण ये कहता है कि यह व्रत जो मनुष्य करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और साथ ही यह भी वर्णन आता है कि जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता वह जीव, वह मनुष्य क्रूर राक्षस की योनि को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण कहता है कि जो व्यक्ति इस जन्माष्टमी के व्रत को नहीं करता वह जंगल में सर्प बनता है या व्याघ्र बनता है। वहीं शिव महापुराण के विषय में इसके बारे में कहा गया है कि जन्माष्टमी की रात्रि को मंत्र जप करते हुए जागने से संसार की सभी मोह माया से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो गर्भवती माताएं जन्माष्टमी का व्रत करती हैं उनका गर्भ ठीक से पेट में रहता है और ठीक से जन्म भी लेता है और वह संतान तेजस्वी होती है। प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैं एक सलाह देना चाहूँगा। जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं, उपवास के विषय में अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह ले लें। आज के समय में गायनिक होते हैं, तो जो आपके गायनी हैं आप उससे एक बार सलाह लें, उसके बाद ही उपवास करें। शिवरात्रि को किया गया जप अनंत गुना पुण्य प्रदान करता है, इसीलिए मनुष्य को प्रयास करके इस दिन जप अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में इसके विषय में खूब विस्तार से कहा गया है। पुराण कहते हैं कि जो जन्माष्टमी के दिन व्रत उपवास करता है और उपवास पूरा करने के बाद आहार ग्रहण करता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसके कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और पुराण कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन जो मनुष्य भोजन करता है उसे 100 हत्याओं का पाप लगता है। प्रिय भक्तों, इसकी महिमा इतनी लिखी है पुराणों में कि अगर मैं बताने लगूं विस्तार से तो अनेकों वीडियो बन सकते हैं। इसके विषय में मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है जिसमें एक एक पुराण के विषय में डिटेल में आपको मैंने जानकारी दी है, उसको अवश्य देखिएगा। थोड़े दिन बाद वो वीडियो भी आएगा। यहाँ संक्षेप में मैंने समझाने का प्रयास किया कि इसका महत्व क्या है। आप समझ गए होंगे कि इससे अधिक कल्याणकारी व्रत है नहीं कोई। अब बात आती है व्रत करना कैसे चाहिए। प्रातः काल उठें, उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और व्रत पूजन का संकल्प अवश्य करें। संकल्प करने के बाद, पूजन आदि करने के बाद शांत चित्त रहते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। दिन में खूब दान दीजिए, सहायता कीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। विशेष रूप से भगवान कृष्ण की जो पूजा है वो रात्रि काल में की जाती है, निशीत काल में की जाती है। उस समय पर आपको भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा करनी है। उस पूजा विधि का वीडियो मैं डिटेल में आपको पूरी विधि करके दिखाऊंगा, पूरी पूजा आपके सामने करके दिखाऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा। उसके अनुसार पूजन कीजिएगा। वह पूजन परमात्मा कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने में आपके लिए सहायक होगा। पूजन आदि करने के बाद ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा आदि देनी चाहिए और उसके बाद ही रात्रि को फल आहार करना चाहिए। और अगले दिन सूर्योदय के बाद जन्माष्टमी का पारण किया जाना चाहिए। कुछ लोग रात्रि को पारण कर लेते हैं, ये सर्वथा अनुचित है। रात्रि को कभी भी जन्माष्टमी का पारण नहीं करना चाहिए। रात्रि को जो पारण करता है वह अपने व्रत को नष्ट करता है। इसीलिए पारण सदैव व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करें। जन्माष्टमी का पारण कब करना है, इसकी विधि, नियम, पूजा विधि संपूर्ण जानकारी के साथ मेरा वीडियो आपको प्राप्त होगा, उसको देखिएगा। आगे जानकारी बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने का लाभ ये होगा कि सभी जानकारियां सीधे व्हाट्सएप पे आपको मिलती रहेंगी। ऐसी अनेकों जानकारियां होती हैं जिनकी वीडियो नहीं बना पाते, तुरंत हमें कुछ जानकारी आपको भेजनी होती है, उसकी जानकारी कैसे भेजें। तो जो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े होते हैं उन सबको हम एक साथ वह जानकारी भेज देते हैं, आपको जानकारी मिल जाती है, उसके अनुसार आप सभी व्रत त्यौहार कर लेते हैं। अनेकों रिमाइंडर होते हैं कि आगे 3 दिन योग बन रहे हैं, तुलसी पत्र नहीं तोड़ने, इस दिन बाल नहीं धोने, ये कार्य आज कर लीजिए, कल नहीं होंगे। वो सब जानकारी हम सीधे व्हाट्सएप करते रहते हैं। इससे आप सभी व्रत त्यौहार को सही प्रकार से कर पाते हैं, पाप से भी बच जाते हैं।
ये सुविधा आपके लिए निःशुल्क है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, लिखिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। इस सुविधा का लाभ अवश्य लीजिए, बड़ा काम आएगी। इस दिन आपको निश्चित काल में पूजन करना है। पारण कब करना है इसके विषय में मैंने आपको बताया। इस दिन रात्रि को मंत्र जप अवश्य करना है आपने। कोई मंत्र ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या गुरु मंत्र आपके पास है, बहुत उत्तम है, उसका जाप कीजिए। जाप आपने अवश्य करना है। इस रात्रि पर परम कल्याणकारी रहेगा। और दान अवश्य करना है। ये कर्म ऐसे हैं जो आपके पुण्यों को कई हजार गुना, करोड़ गुना बढ़ा देंगे। अब प्रश्न उठता है कि जन्माष्टमी है कब और शुभ मुहूर्त आदि क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस वर्ष प्रभु कृपा से रोहिणी नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहा है और साथ में अष्टमी तिथि भी उसी दिन है। पंचांग अनुसार अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 4 तारीख को सुबह 2:25 पर शुरू हो जाएगी और ये 5 तारीख को रात्रि को 12:13 पर समाप्त होगी। अर्थात 4 तारीख को 12 बजे के बाद जब 5 तारीख लग जाएगी तो 12:13 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्य के मुख से रहेगी अष्टमी 4 सितंबर को, और 4 सितंबर को रात्रि को भी जब रोहिणी नक्षत्र रहेगा उस समय अष्टमी तिथि रहेगी। इसीलिए 4 सितंबर को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में 4 सितंबर को ही यहाँ पर व्रत पूजन आदि करेंगे। भगवान को मक्खन मिश्री का भोग भी इसी दिन लगाया जाएगा। खीरे से कैसे जन्म कराना है और कई सारी प्रक्रियाएं हैं, उनसे संबंधित अनेकों वीडियो मेरे अभी आने वाले हैं। अभी ये पहला वीडियो है। इसकी महिमा को लेकर एक विशेष विस्तृत वीडियो आएगा जिसमें सभी श्लोक पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। साथ में कैसे जन्म कराना है उसका भी वीडियो आएगा, और पूजा विधि, शास्त्रीय पूजा विधि क्या है भगवान श्री कृष्ण की इस अष्टमी पर करने के लिए, वह पूजा विधि का वीडियो भी मैं आपके लिए भेजूंगा। अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो शुभ मुहूर्त रहेगा 4 सितंबर को रात्रि को 11:57 से और 12:43 तक। इस समय के बीच में आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। मध्यकालीन जो जन्म कराया जाता है वह इसी समय पर कराएं, कल्याणकारी रहेगा। कुछ रह गया हो जो पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या आप व्हाट्सएप पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं हमारे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ हम सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर ही आधारित प्रदान करते हैं। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। भगवान वासुदेव कृष्ण आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।